नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके प्यारे YouTube चैनल एंगल ट्रायंगल क्लासेज में। दोस्तों, आपने हमारा पहला, दूसरा और तीसरा वीडियो बहुपद का नहीं देखा तो जल्दी से जाकर देखिए। बहुत ही बेसिक तरीके से समझाया गया है बहुपद को, एक बार जरूर देखिए। दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं अपना बहुपद का 5वां लेक्चर, जिसमें आपको समझाया जाएगा गुणनखंड। बहुपदों के गुणनखंड के बारे में बहुत ही बेसिक तरीके से समझाया जाएगा, जो कि सभी वीडियो से बहुत ही अलग होगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करें आज का हम लोग लेक्चर। देखिए, बहुपदों का गुणनखंड, इसमें हम पढ़ेंगे द्विघात बहुपदों का गुणनखंड सबसे पहले, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे त्रिघात बहुपदों का गुणनखंड, और इस पर काफी जबरदस्त क्वेश्चन करेंगे। तो देखने के लिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हम लोग पहला हमारा रहेगा द्विघात बहुपदों का गुणनखंड। द्विघात बहुपदों का गुणनखंड बहुत ही बेसिक तरीके से आप सबको समझाया जाएगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और आशा करता हूं मैं आपको मेरा ये वीडियो काफी अच्छा लगेगा। देखिए, द्विघात बहुपदों का गुणनखंड, इसमें क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, यक्स स्क्वायर, आपको एक बहुपद दिया रहेगा द्विघात बहुपद, ठीक है। देखिए, यक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू यक्स प्लस ए बी, यह एक द्विघात बहुपद है, ठीक है दोस्तों। इसको हमें गुणनखंड करना है, इसका हमें गुणनखंड करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए कुछ करने पर ऐसे ही आएगा, यक्स प्लस ए इंटू यक्स प्लस बी, ठीक है। तो इसी तरह से सारे क्वेश्चन बनाने हैं हमको। देखिए, तो इस पर हम लोग सबसे पहले एक क्वेश्चन बता देते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, देखिए इसी तरीके से बिल्कुल समझाया जाएगा। यह आपको देख लेना है, क्या, यक्स स्क्वायर प्लस एक क्वेश्चन में ए प्लस बी इंटू यक्स प्लस ए बी, यह एक द्विघात बहुपद आपको दिया रहेगा इसी तरह से, और आपको इस रूप में इसे बदलना होगा, इसका गुणनखंड इस तरह से करना होगा। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, यक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसका गुणनखंड कीजिए, ठीक है। इसका गुणनखंड कीजिए। देखिए कैसे करेंगे, पहले यहां जो अचर पद है 6, इसका हम लोग गुणनखंड इस प्रकार से करेंगे। देखिए, 6 का गुणनखंड हमें इस प्रकार से करना है कि उनके गुणनखंड के जो अंक है उन्हें जोड़ने पर हमें यह -5 प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो देखिए, हम क्या लिख सकते हैं, 6 को 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। और एक खास बात, यहाँ देखिए 2 और 3 को जोड़ने पर हमें 5 मिल जाता है। तो हम 2 और 3 को इस प्रकार से जोड़ें कि हमें -5 मिले। तो देखिए, जब हम लोग +2 और +3 को जोड़ते हैं तो हमें +5 मिलता है। जब हम लोग -2 और -3 को जोड़ते हैं तो हमें -5 मिलता है। 4 स्थितियां बनती हैं जोड़ने पर। देखिए, यह 2 स्थिति है, ठीक है। एक यह स्थिति है, तीसरी, +2 -3 करते हैं तो क्या आता है, आएगा -1। -2 +3 करते हैं तो आता है +1। हमें चाहिए क्या था, -5। हमें क्या चाहिए था, -5, ये, ठीक है। तब हम यहां पर चलिए रखते हैं, -5 की जगह पर क्या रखेंगे, -2 -3, और इसमें x लगा देंगे, ठीक है। -2 और -3 में x लगा देंगे, यहां पर x लगा देंगे, यहां पर x लगा देंगे। तो -2x और -3x को जोड़ेंगे तो आएगा -5x। यहां देखिए, यक्स स्क्वायर -5x की जगह पर क्या लिख सकते हैं, -2x -3x। तो -2x -3x प्लस 6 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3, ठीक है, 2 गुणे 3। अब देखिए, यहां पर इन्हें हम 2 पदों में पहले विभाजित कर लेते हैं, 2 पदों में बांट लेते हैं। देखिए, पहला पद ये मान लेते हैं और दूसरा पद ये। अब देखिए, पहले पद में आपको क्या कॉमन मिल रहा है, तो पहले पद में आपको कॉमन मिल रहा है यक्स, तो यक्स कॉमन ले लेंगे यहां से, तो क्या बचेगा, यक्स
यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो 2 बचेगा। यहाँ देखिए अब दूसरे वाले पद में -3x प्लस 2 गुणे 3, इनमें उभयनिष्ठ मिलता है हमें 3, तो +3 हम जब उभयनिष्ठ लेते हैं तो हमें, हाँ -3 उभयनिष्ठ लीजिए, ठीक है, -3 उभयनिष्ठ लेंगे तब ना इस तरह से यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन। देखिए -3 उभयनिष्ठ लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x, यहाँ पर देखिए +2 गुणे 3 है, तो जब हम -3 उभयनिष्ठ लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा -2। अब देखिए इस पूरे में आपको क्या उभयनिष्ठ दिखता है कॉमन, x -2, तो x -2 को बाहर ले लीजिए, यहाँ से x -2 को बाहर ले ली तो केवल बचा x, यहाँ से x -2 को हम लोग जब बाहर लेते हैं तो यहाँ बचेगा 3 -3, तो आपका ये गुणनखंड आपको दिख जाता है x -2 x -3, तो यही क्या है, x² - 5x प्लस 6 का गुणनखंड है। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा है। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए मैं लिखता हूं, देखिए क्वेश्चन है, पहले इसको नोट कर लेंगे, नोट कर लीजिए पहले से। चलिए दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए अब हम आपके सामने एक दूसरा क्वेश्चन लेकर आए हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। यहाँ क्वेश्चन दिया है 2x² प्लस 7x प्लस 3। यहाँ देखिए x² का गुणांक हमें दिया हुआ है, तो हम लोग x² के गुणांक से, जो x² का गुणांक है 2, हमें उसका मल्टीप्लाई करना होगा, गुणा करना होगा अचर पद में 3 में, ठीक है। अगर यहाँ पर हमें x² का गुणांक दिया रहेगा तो हम उसका गुणा करेंगे इसके अचर पर 3 में, या यहाँ पर जो भी अचर पर दिया रहेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2 का 3 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। अब हम 6 का गुणनखंड इस प्रकार से करेंगे, 6 का गुणनखंड इस प्रकार से करेंगे कि हमें जोड़ने पर 7 मिले, ठीक है, हमें उनके गुणनखंडों को जोड़ने पर 7 मिले। देखिए बहुत ही आसान है, 1 गुणे 6, ठीक है, 6 का गुणनखंड 1 गुणे 6 भी हो सकता है, और हम 1 और 6 को जोड़ेंगे तो हमें 7 मिल जाता है, ठीक है। हम जब 1 और 6 को जोड़ेंगे तो हमें ये 7 मिल जाता है, ठीक है ना। बहुत ही बेसिक तरीके से बताया जा रहा है, इसलिए ध्यान से बिल्कुल देखते रहिए। देखिए 2x² प्लस 7 की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने बताया, यहाँ 1 + 6, 1 + 6, ये 1 गुणे 6 जो इसके गुणनखंड है 1 और 6, इसको जोड़ने पर हमें 7 मिल जाता है। तो हम 7 की जगह पर लिख सकते हैं 1 + 6, 1 + 6 इंटू x प्लस यहाँ 3 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 2x² प्लस x का गुणा करिए अंदर तो क्या होगा, 1 में x से गुणा करेंगे तो 1x का ही या x का ही आएगा, प्लस 6 में गुणा करेंगे तो 6x प्लस 3। अब इसे दो पदों में हम विभाजित कर लेते हैं, तो यहाँ देखिए 2x² प्लस x में से हमें क्या कॉमन मिलता है, x, तो इसे कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 2x प्लस यहाँ बचेगा 1। यहाँ देखिए 6x प्लस 3 में से जब हम 3 कॉमन लेते हैं तो बचेगा, यहाँ 3 कॉमन लेते हैं तो बचेगा 2x प्लस यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो अब देखिए इस पूरे में आपको क्या उभयनिष्ठ मिलता है, 2x प्लस 1। 2x प्लस 1 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो x बचेगा, प्लस यहाँ से हम कॉमन लेते हैं 2x प्लस 1 को, तो यहाँ 3 बचेगा। तो यह हमें दो गुणनखंड प्राप्त हो जाते हैं 2x² प्लस 7x प्लस 3 के। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए सबसे पहले आप इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से लगाइए, अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा, तो पहले इस क्वेश्चन को आप खुद से लगाइए। क्वेश्चन में पढ़ देता हूं, x² प्लस x माइनस 42 के गुणनखंड कीजिए, ठीक है दोस्तों। पहले इस क्वेश्चन को आप खुद से लगाइए। चलिए देखिए, अच्छा हाँ यहाँ देखिए ax² का गुणांक क्या है, 1 है, तो ax² के गुणांक 1 से हम इसके अचर पद 42 में गुणा करेंगे तो हमें 42 मिल जाएगा। अब हम 42 का गुणनखंड कुछ इस प्रकार से करेंगे कि उनको जोड़ने पर हमें यह मध्य पद जो x है वह प्राप्त हो जाए, ठीक है। मध्य पद x का गुणांक 1 है, हमें वह प्राप्त हो जाए। तो देखिए हम लोग 42 का गुणनखंड इस प्रकार से करेंगे। देखिए 42 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 गुणे 7 लिख सकते हैं। अब 6 और 7 को इस प्रकार से जोड़िए या घटाइए कि उनके घटाने पर हमें 1 प्राप्त हो जाए, ठीक है, जो कि x जो है मध्य पद उसका गुणांक है। तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं 7 - 6, जिससे हमको 1 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x² प्लस x²
प्लस हम यक्स यहाँ पर क्या है, एक है ना, तो एक की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 माइनस 6 लिख सकते हैं। 7 माइनस 6 इंटू यक्स माइनस 42। ठीक है, अब देखिए यहाँ देखिए यक्स का गुणा करिए अंदर, यक्स स्क्वायर प्लस यक्स का 7 में गुणा करेंगे, 7 यक्स 6 में गुणेंगे माइनस 6 यक्स माइनस 42। अब इसके दो पद में विभाजित कर लीजिए। देखिए यह पहला पद है, ये दूसरा पद है। पहले पद में आपको क्या मिलता है, कॉमन यक्स मिलता है, तो यक्स को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यक्स यहाँ पर 7, यहाँ पर देखिए माइनस 6x माइनस 42। इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं माइनस 6। ठीक है, माइनस 6 जब हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा यक्स, यहाँ प्लस 7। अब देखिए इस पूरे में आपको उभयनिष्ठ दिखता है यक्स प्लस 7, इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं, यक्स प्लस 7। जब हम इसे कॉमन लेते हैं तो बचेगा यक्स माइनस 6। यह दो गुणनखंड आपको प्राप्त हो जाते हैं यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 42 से। तो दोस्तों आपको यह क्वेश्चन कैसा लग रहा है, बहुत अच्छे लग रहे हैं। इसी तरह से हम द्विघात बहुपदों का गुणनखंड करते हैं। अब आइए हम इसके बाद बात करेंगे त्रिघात बहुपदों का गुणनखंड। तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए दोस्तों, तब आपने हमारा द्विघात बहुपद पढ़ लिया होगा, द्विघात बहुपदों का गुणनखंड। अब हम बात करने जा रहे हैं दूसरा, जिसमें है त्रिघात बहुपदों का गुणनखंड। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले आपको देखिए त्रिघात बहुपद के गुणनखंड क्या होते हैं, जिसमें बहुपद की अधिकतम घात, बहुपद में चर की अधिकतम घात 3 हो। ठीक है, तो उसे हम त्रिघात बहुपद बोलते हैं। हाँ, त्रिघात बहुपद यानी कि जिसका घात 3 हो, जिस बहुपद में चर का घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद बोलते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने आपके लिए एक प्रश्न लिखा है, यक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस यक्स प्लस 2 का गुणनखंड कीजिए। पहले देखिए यहाँ पर यह एक त्रिघात बहुपद है। ठीक है, अतः इसका गुणनखंड हमें, गुणनखंडों की संख्या 3 ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अचर पद क्या है, यहाँ अचर पद है 2। जिसमें भी त्रिघात बहुपद के कोई भी प्रश्न में भी हमें सबसे पहले अचर पद का गुणनखंड करना होगा। ठीक है, हमें वो सभी गुणनखंड लिखने होंगे अचर पद के। तो यहाँ देखिए इसमें अचर पद 2 है। ठीक है, तो 2 के सभी गुणनखंड पहले लिख लीजिए, 2 के सभी गुणनखंड लिख लीजिए। 2 के सभी गुणनखंड होंगे, जैसे 1 प्लस 1 भी होगा, प्लस 2 भी होगा, और इसके माइनस वाले भी होंगे, माइनस 1 और माइनस 2 भी होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब हमें 2 के गुणनखंड प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1 माइनस 2, इनमें से एक एक करके, इनमें से इन सब को या एक एक करके हमें इस बहुपद में रखना है। ठीक है, यक्स के स्थान पर इस बहुपद में रखना है। जिस जिस यक्स के गुणनखंड से जिससे यह मान संतुष्ट होता है, यह बहुपद संतुष्ट होता है, तब हम उसे कहेंगे कि वह उसका एक शून्यक है। ठीक है, चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम इस बहुपद को मानक रूप में लिख लेते हैं, जो कि बहुत ही मेन है। पी एक्स बराबर यक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस यक्स प्लस 2। अब हो गया। अब देखिए हम इस बहुपद में सबसे पहले x बराबर 1 रखकर चेक करते हैं कि क्या इस बहुपद का मान 0 के बराबर आता है। यदि आता है तो हम कहेंगे कि वह मान, इसको रखने से इस बहुपद का मान 0 आता है, उसे उसका एक हम शून्यक बोलेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें x बराबर 1 रखते हैं। ठीक है, x बराबर 1 रखते हैं। देखिए पी ऑफ x की जगह पर 1। अब जहां जहां x है वहां वहां हमें क्या रखना है, x रखना है। तो रखिए x। देखिए 1 का क्यूब माइनस 2 x स्क्वायर है तो 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस x है तो यहाँ पर माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 2। इसे हल करने पर देखिए क्या आता है, पी ऑफ 1। यहाँ देखिए 1 आएगा, माइनस यहाँ पर 2 आएगा, 1 का गुणा करेंगे 2 बार तो 1 ही आएगा, 1 का गुणा फिर 2 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, माइनस 2। यहाँ देखिए माइनस 1 प्लस 2। अब देखिए माइनस 2 प्लस 2 ये कट गया, प्लस 1 माइनस 1 कट गया, तो हमें क्या प्राप्त होता है, 0। तो पी ऑफ 1 बराबर हमें 0 प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 1 जो है वह px बहुपद का एक शून्यक है। px बहुपद जो है उसका एक शून्यक है।
ठीक है, इतना समझ में आया। हाँ देखिए तब आगे, x-1 बहुपद px का एक गुणनखंड है, तो हमें एक गुणनखंड प्राप्त हो गया। अब हमें केवल दो गुणनखंड प्राप्त करने हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम x-1 इससे हम बहुपद px में इसमें भाग लगाएंगे, तो हमें दो और तो अब हमें एक द्विघात बहुपद प्राप्त होगा और हम उस द्विघात बहुपद का मध्य पद विभक्त करके दो गुणनखंड बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए देखिए हम क्या करेंगे, x-1 से बहुपद px में भाग लगाते हैं। तो देखिए x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। अब देखिए भाग लगाने का तरीका क्या है, इसका पहला पद और इसका पहला पद x³ में इसके पहले पद x से भाग लगाएंगे तो आएगा x²। अब इस x² भागफल का हम इन पदों में गुणा करेंगे, तो x² का x में गुणा करेंगे तो x³ हो जाएगा, x² का 1 में गुणा करेंगे तो माइनस x², यहाँ माइनस है, माइनस x² हो जाएगा। अब इसे घटा देते हैं, घटाते समय हम क्या करते हैं, जो नीचे वाला पद है उसका चिन्ह बदल जाता है, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ देखिए प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, जीरो हो गया। यहाँ देखिए माइनस 2x² प्लस x², तो क्या आएगा, माइनस x² आएगा। अब इन सभी पदों को लिख लीजिए यहाँ पर। अब देखिए यह एक नया पद आ गया हमें। अब इसका पहला पद क्या है, माइनस x², तो माइनस x² में इसके पहले पद x से हम भाग लगाएंगे, तो भाग लगाएंगे तो आएगा माइनस x। अब हम इसका गुणा इन पदों में करेंगे, तो देखिए माइनस x का गुणा x में करेंगे तो माइनस x², फिर माइनस x का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस x। अब इसे विभाजित करिए, घटाइए, देखिए ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये घटाने का नियम है बहुपदों को। देखिए यहाँ पर ये कट गया, इनका जीरो हो गया। यहाँ देखिए माइनस x जोड़ करके हो जाएगा माइनस 2x प्लस 2। अब हम इस नए बहुपद, इस बहुपद में, ठीक है, इसका पहला पद है माइनस 2x, अब हम इसमें भाग लगाएंगे फिर से x से, ठीक है, तब आएगा माइनस 2। अब हम माइनस 2 का इधर गुणा करेंगे माइनस 2 का गुणा करेंगे x में तो माइनस 2x, फिर माइनस 2 का माइनस 1 में गुणा करेंगे तो प्लस 2। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ नहीं दिख रहा होगा, यहाँ देखिए, तो यहाँ पर ये कट जाता है, कटने के बाद आ जाएगा जीरो, शेषफल जीरो आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर नहीं दिख रहा है तो सुन लीजिए, इसका शेषफल जीरो आ जाएगा। अब देखिए यह हमें एक भागफल के रूप में द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया है, तो हम इसका मध्य पद विभक्त करके दो गुणनखंड बहुत ही आसानी से प्राप्त करेंगे, क्योंकि हमने अभी अभी द्विघात बहुपद पढ़ा है। देखिए द्विघात बहुपदों का गुणनखंड अभी अभी हमने पढ़ लिया है, इसलिए हम बहुत ही आसानी से इसका गुणनखंड कर लेंगे। तो चलिए करते हैं, देखिए जरा, x² माइनस x माइनस 2, तो यहाँ देखिए माइनस 2 क्या है, 2 क्या है, अचल पद है, तो हमें 2 का गुणनखंड इस तरह से करना है कि हमें x का गुणांक यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 1, सॉरी यहाँ पर x का गुणांक है -1, तो हमें 2 का गुणनखंड इस प्रकार से करना है कि उनको जोड़ने पर हमें -1 प्राप्त हो। तो देखिए 2 का गुणनखंड हो सकता है 1 गुणे 2, और हम 1 और 2 को इस प्रकार से जोड़ें कि हमें -1 प्राप्त हो, तो हम ऐसे लिख सकते हैं -2 प्लस 1, जिससे हमें -1 प्राप्त होता है, जो कि x का गुणांक है। तो चलिए रखते हैं, देखिए x², हाँ, माइनस 1 की जगह पर क्या लिखेंगे, 1 की जगह पर लिखेंगे, यहाँ देखिए -2x हो जाएगा प्लस x माइनस 2। अब देखिए इन्हीं दो पदों में हम लोग विभाजित कर लेते हैं, बांट लेते हैं। अब देखिए x² माइनस 2x में उभयनिष्ठ मिलता है हमें x, इसे कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर x बचेगा, समझ में आ रहा है। यहाँ देखिए यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आएगा -2। अब देखिए इस दूसरे वाले पद में से हम क्या उभयनिष्ठ ले सकते हैं, एक उभयनिष्ठ ले सकते हैं ना, संख्या 1, तो प्लस 1 उभयनिष्ठ लेते हैं, तो यहाँ बचेगा x माइनस 2। अब इन सभी में क्या उभयनिष्ठ मिल रहा है, x माइनस 2, इसे हम लोग जब उभयनिष्ठ लेंगे, कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा x प्लस यहाँ पर बचेगा 1, तो यह दो गुणनखंड यहाँ से प्राप्त होते हैं और एक गुणनखंड हमें यहाँ प्राप्त हो चुका है। तो हम बता सकते हैं ना कि अब x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2 का गुणनखंड क्या होगा, ये x माइनस 1,
फिर ये दो गुणनखंड है, x माइनस दो x प्लस दो, तो यही सॉरी x माइनस दो x प्लस वन, तो यही क्या है, इस बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, तो आपको समझ में आया, इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम काफी सारे क्वेश्चन अभी करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, तो देखिए आपके लिए मैंने यहाँ पर एक प्रश्न लिखा है, इसको आप हल करिए। पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूं। देखिए, गुणनखंड प्रमेय की सहायता से दर्शाइए कि x माइनस वन बहुपद 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 का गुणनखंड है। यदि x माइनस वन इस बहुपद का गुणनखंड होगा, तो इस बहुपद में x का मान 1 रखने पर इस बहुपद का मान हमें 0 प्राप्त होगा। तो अब हम कह सकते हैं कि x माइनस वन इस बहुपद का गुणनखंड होगा। तो वीडियो को पॉज करके सबसे पहले इसे आप खुद से लगाइए। हाँ, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इस बहुपद को मानक रूप में लिखेंगे। P ऑफ x बराबर 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। अब देखिए, माना px बराबर 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। ठीक है, हाँ यहां देखिए qx माना, यहां देखिए gx माना gx बराबर x माइनस वन। ठीक है, तो इस बहुपद gx का शून्यक ज्ञात करने के लिए हम gx बराबर 0 रखेंगे। तो देखिए x माइनस वन, gx बराबर 0 रखते हैं gx के स्थान पर, तो हमें यहां लिख देते हैं, नहीं तो आप भूल जाएंगे। gx बराबर 0 रखने पर, अब देखिए gx बराबर 0 रखते हैं तो x माइनस वन, यहां से हमें x बराबर क्या मिल जाएगा, यहां पर हमें x बराबर 1 मिल जाता है। तो इसका मान हम x बराबर 1 हम बहुपद px में रखते हैं। ठीक है, बहुपद px में रखते हैं। तो देखिए x बराबर 1 px में रखने पर, बहुत ही सरल ये प्रश्न है, इसे आप जल्दी से लगाकर मुझे बताइए कमेंट में। देखिए px में रखने पर, तो यदि p ऑफ 1 बराबर 0 आ जाता है तो हम कह देंगे कि x माइनस वन इस बहुपद का एक गुणनखंड है। तो देखिए p ऑफ 1, यहां देखिए जहां पर x है वहां पर हम रखेंगे 1। तो जल्दी से रखते हैं, यहां देखिए, हाँ 4x क्यूब था तो x के स्थान पर मैंने 1 रखा, 3x स्क्वायर था तो मैंने 1 के स्थान पर x के स्थान पर 1 रखा, 1 का वर्ग। यहाँ देखिए माइनस 4x है तो x के स्थान पर मैंने 1 रखा, प्लस माइनस 3। अब इसे हल करते हैं, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, फिर उसका हम 4 में गुणा करेंगे तो हमें 4 मिल जाएगा। यहाँ देखिए 1 का वर्ग करेंगे तो हमें 1 ही मिलेगा, फिर हम उसे जब 3 में गुणा करेंगे तो हमें 3 ही मिलेगा। यहाँ देखिए 3 प्राप्त होगा। यहाँ देखिए माइनस 4 गुणे 1 करेंगे तो माइनस 4 आएगा, यहाँ माइनस 3। देखिए 4 3 कितना हो जाएगा, 7, माइनस 4 माइनस 3 हो जाएगा माइनस 7। इसे हल करने पर हमें 0 प्राप्त होता है। ठीक है, तो p ऑफ 1 बराबर 0 आता है। तो अतः हम कह सकते हैं कि x माइनस वन बहुपद px का, जिसे हमने माना है बहुपद px का एक गुणनखंड है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया? ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा हमारा वीडियो देखकर, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करेंगे। देखिए दोस्तों, एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को आपको बस करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पढ़ लेता हूं,
यक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस यक्स प्लस 2 का गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड कीजिए, यहां पर मैंने है लिख दिया है, गुणनखंड कीजिए। ठीक है, गुणनखंड कीजिए। तो इसी क्वेश्चन को आप करिए पहले, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों चलिए, अच्छा मैं ही करता हूं। देखिए, यक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस यक्स प्लस 2। सबसे पहले हम इसे मानक रूप में लिख लेते हैं। देखिए, हाँ, मानक रूप में हमने लिख दिया है। अब यहां देखिए, इस बहुपद का अचल पद क्या है, 2 है। तो हमें 2 के सभी गुणनखंड सबसे पहले लिखने होंगे। 2 के सभी गुणनखंड क्या होंगे, 2 के सभी गुणनखंड देखिए, जैसे +1 होगा, +2 होगा और इनके ऋणात्मक भी, -1 -2। अब हम इनमें से एक एक करके, मतलब +1 को, +2 को, -1 -2 को एक एक करके इसमें रखेंगे, जिनसे इसका मान, जिनसे मतलब अगर हम लोग +1 मतलब x बराबर अगर हम इसमें +1 रखते हैं और P(1) का मान 0 आता है, तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 1 इस बहुपद का एक शून्यक है और x-1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है। यदि नहीं आता है तो फिर हम +2 रखेंगे, x बराबर +2 रखेंगे, उससे चेक करेंगे। ठीक है, यदि P(2) का मान 0 आता है तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 2 बहुपद इसका एक शून्यक है और x-2 इस बहुपद का एक गुणनखंड है। इसी प्रकार से हम रख करके चेक करेंगे। तो घबराने की बात नहीं है, आपको शुरुआत में ही इसका उत्तर मिल जाता है ऐसे प्रश्नों में। देखिए, तो पहले हम x बराबर 1 रखते हैं। x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 बहुपद px में रखने पर, ठीक है, चलिए देखिए, तो P(1) जहां जहां x है वहां क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तब 2x² है तो 2x के स्थान पर 1, माइनस x है तो यहाँ पर 1 प्लस 2। इसे हल करते हैं, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, -2 गुणे 1 का वर्ग करेंगे तो 1, फिर -2 में गुणा करेंगे तो -2, यहाँ -1 प्लस 2। देखिए, बहुत ही आसानी से ये कट जाता है और हमारा ये 0 आता है। तो P(1) बराबर 0। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 1 px का एक शून्यक है। ठीक है, px का एक शून्यक है। और जब x बराबर 1 px का शून्यक है तो हम कह सकते हैं कि x-1 बहुपद px का एक गुणनखंड है। बहुपद px का एक गुणनखंड है। तो हमें यहाँ पर एक गुणनखंड प्राप्त हो जाता है। अब हमें केवल 2 गुणनखंड प्राप्त करने हैं। उसके लिए हमें x-1 से इस बहुपद में भाग लगाना होगा, जिससे हमें भागफल के रूप में एक द्विघात बहुपद प्राप्त होगा और उसका हम गुणनखंड करके आसानी से सभी गुणनखंड प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, x-1 से हम भाग लगाएंगे इसमें। हाँ, भाग लगाइए इस बहुपद px में। x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। देखिए, तो इसका पहला पद क्या है, x³ में x से भाग लगाएंगे तो यहां आएगा x²। ठीक है, यहां आएगा x²। यहां देखिए, यहां क्या आएगा, x² आएगा। ठीक है, यहां क्या आएगा, x² आएगा। देखिए, अब हम इसका गुणा करेंगे यहां पर, तो हो जाएगा x³। फिर यहां देखिए, x² में गुणा करेंगे -1 में तो माइनस x² हो जाएगा। ठीक है, माइनस x² हो जाएगा। अब इसे हम घटा देते हैं, तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ऐसा होता है घटाने में। ठीक है, ये नियम है। देखिए, ये कट जाएगा। यहाँ देखिए, प्लस x² ऊपर है -2x², तो इसे घटाएंगे तो आ जाएगा -x²। और बाकी सब जो है उसे फिर से लिख लीजिए। यहाँ पर ये जो बचा है -x और 2। हाँ, अब देखिए, यहाँ पर -x² में जब हम x से भाग लगाएंगे तो हमें -x प्राप्त होगा। और फिर -x का हम जब इधर गुणा करेंगे x और -1 में, तो यहाँ पर हमें आएगा -x² प्लस x।
फिर देखिए इसे, इसका चिन्ह बदलते हैं, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये क्या होगा जुड़ जाएगा, माइनस एक्स जुड़ करके -2x हो जाएगा, ये +2 लिख लेते हैं। अब ये आखिरी चरण है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। देखिए -2x में जब हम x से भाग लगाएंगे तो आएगा -2 का जब हम इधर गुणा करेंगे x और -1 में तो हमें मिल जाएगा -2x और +2, ठीक है। और जब यहाँ देखिए माइनस है तो इसका चिन्ह प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इसको कैंसिल कर देंगे तो हमें 0 मिल जाता है शेषफल में। तो हम यहाँ देखिए भागफल के रूप में एक द्विघात बहुपद प्राप्त कर लिए। अब हम इसका गुणनखंड करते हैं, तो देखिए यहाँ पे गुणनखंड कर रहे हैं, x² - x -2, ठीक है। तो 2 यहाँ क्या है, अचर पर है, तो हम 2 के गुणनखंड कौन कौन से हो सकते हैं, 1 और 2। 2 के गुणनखंड कौन कौन से हो सकते हैं, 1 × 2। तो 1 और 2 को इस प्रकार से जोड़ना है कि हमें x का गुणांक -1 प्राप्त हो जाए। तो देखिए हम लिख सकते हैं -2x + x - 2, इसे हल करते हैं, x², यहाँ देखिए x² - 2x में से क्या अंश मिल रहा है, x मिल रहा है यहाँ पर, तब x बचेगा, यहाँ -2 बचेगा। यहाँ देखिए इनमें से हम जब +1 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर x बचेगा और यहाँ -2, इन सब में से हमें x - 2 उभयनिष्ठ लेते हैं, कॉमन है जो कि, तो क्या बचेगा, यहाँ पर x बचेगा प्लस यहाँ पर 1 बचेगा। देखिए हमें 2 गुणनखंड यहाँ से प्राप्त हो गए हैं और एक गुणनखंड हमारा वहां पर है x - 1, तो हमें बहुपद px = x³ - 2x² - x + 2 का गुणनखंड मिल गया। चलिए उसको एक जगह लिखते हैं। देखिए x - 1 और ये 2 गुणनखंड x - 2 x + 1, तो यही हमारा क्या है, इस प्रश्न का उत्तर है, इस प्रश्न का उत्तर है। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, मैं आशा करता हूं आपको हमारा आज का लेक्चर बहुत ही मस्त लगा होगा, बहुत ही मजेदार लगा होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए।